औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे मेन कंपोनेंट्स ऑफ बिहेवियर के बारे में कि मेन कंपोनेंट ऑफ बिहेवियर के मेन कंपोनेंट क्या है। बिहेवियर के मेन कंपोनेंट जो है वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। पहला बिहेवियर का जो मेन कंपोनेंट है वो है हमारे साथ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो है वो बिहेवियर का मेन कंपोनेंट है। माहौल जिसको हम कहते हैं, सराउंडिंग। क्योंकि इन्वायरमेंट जो है वो डिसाइड करता है कि स्टिमुलस कैसा है। तो जिस तरह स्टिमुलस हो उसी तरह रिस्पांस आएगा। तो इन्वायरमेंट जो है वो स्टिमुलस को डिसाइड करता है। इसके बाद हमारे साथ दूसरा जो फैक्टर है, कंपोनेंट है, वो है रिसेप्टर। जिस चीज़ से हम इन्वायरमेंटल चेंज को रिसीव करते हैं, स्टिमुलस से जिस चीज़ को हम रिसीव करते हैं उसको हम रिसेप्टर भी कहते हैं। उसको हम सेंसरी आर्गन भी कहते हैं या इसको हम ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। ट्रांसड्यूसर का मतलब है बेसिकली वो चीज़ जो एक तरह की एनर्जी को दूसरी तरह की एनर्जी में तब्दील करता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टिमुलस एक एनर्जी होती है। तो हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आँख जो है वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती है, तो आँखों को हम ट्रांसड्यूसर कह सकते हैं। इसके बाद है इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर वो अज़ा, वो स्ट्रक्चर्स है जिस्म के जो अपना काम जो एनालिसिस करते हैं, जिस तरह के, जिसको हम कोऑर्डिनेटर भी कहते हैं। इस तरह के ब्रेन, हमारे जिस्म के अंदर ब्रेन है, दिमाग, ब्रेन, और इसके साथ जो है वो ग्लैंड भी हो सकते हैं जिसको हम कोऑर्डिनेटर कहते हैं, या एनालाइज़र। ये एनालिसिस करते हैं, पहचान करते हैं स्टिमुलस को। इसके बाद एक दूसरा कंपोनेंट है जिसको हम इफेक्टर कहते हैं। इफेक्टर हमारे जिस्म के वो अज़ा है जो एनालाइज़र या इंटीग्रेटर या ब्रेन के इंस्ट्रक्शन को ओबे करते हैं, मानते हैं। उसको हम इफेक्टर कहते हैं, जो रिस्पांस ज़ाहिर करते हैं। रिस्पॉन्डिंग आर्गन भी इसको हम कह सकते हैं। अब इन चीज़ों को देखकर हमें पता चलता है कि रिस्पॉन्डिंग आर्गन जो है वो हमारे ग्लैंड हो सकते हैं। रिस्पॉन्डिंग आर्गन हमारे मसल्स हो सकते हैं। मसल्स, तो मसल जो है ये हमारे जिस्म के रिस्पॉन्डिंग आर्गन है। ये रिस्पांस ज़ाहिर करते हैं इंटीग्रेटर यानी एनालाइज़र की बातों को मानते हैं। तो जो चीज़ एनालाइज़र इंटीग्रेटर की बातों को माने, को ओबे करे, ऐसे अज़ा को हम कहते हैं मेन कंपोनेंट्स ऑफ ऐसी अज़ा को हम कहते हैं इफेक्टर। इसके बाद है बिहेवियर, को हम कई नामों से पुकार सकते हैं। बिहेवियर बेसिकली किसी स्टिमुलस का रिस्पांस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कुत्ते की आवाज़ को सुनते हैं तो हमारा रिस्पांस क्या होगा? दिस इज़ अ स्टिमुलस, दिस रिस्पांस इज कॉल्ड स्टिमुलस। बिहेवियर को हम बायोलॉजिकल एक्शन भी कहते हैं।
बिहेवियर को हम बियोलॉजिकल एक्शंस भी कहते हैं, बियोलॉजिकल एक्टिविटी भी कहते हैं। इसका एक तीसरा नाम भी है। बिहेवियर को हम बायोलॉजिकल कैरेक्टर भी कहते हैं, कैरेक्टर। तो ये कई नाम हैं बिहेवियर के। इसके बाद हम बात करते हैं किस चीज़ की, कि बिहेवियर जो है वो कितने किस्म के होते हैं। बिहेवियर में भी बिहेवियर हो सकता है दो किस्म का। एक को हम कहते हैं विजिबल बिहेवियर और दूसरे को हम कहते हैं नॉन विजिबल बिहेवियर, विजिबल बिहेवियर। और दूसरे को हम कहते हैं नॉन विजिबल बिहेवियर, नॉन विजिबल बिहेवियर। तो विजिबल और नॉन विजिबल बिहेवियर ऐसे रिस्पांस जो आपको नज़र आए उसको हम विजिबल बिहेवियर कहते हैं, और वो बिहेवियर जो नज़र ना आए उसको नॉन विजिबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल रनिंग, जब कोई दौड़ रहा है तो ये विजिबल बिहेवियर है। कोई खाना खा रहा है, ईटिंग, या कोई आंसू बहा रहा है, या कोई बोल रहा है, तो इन बिहेवियर को हम क्या कहते हैं, विजिबल बिहेवियर कहते हैं। और दूसरा है हमारे साथ नॉन विजिबल बिहेवियर। नॉन विजिबल बिहेवियर ऐसे बिहेवियर को कहते हैं जो कि नज़र ना आए, जिसको हम देख नहीं सकते, अब इसको हम महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिज्म, ऐसे बिहेवियर को हम कहते हैं नॉन विजिबल बिहेवियर। बिहेवियर जो है वो कई चीज़ों पर डिपेंडेंट है। किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। 1 2 3 4 5 6। लेकिन यहाँ पर बिहेवियर जो है वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले जो है वो बिहेवियर डिपेंड करता है जीन पर, के जीन आप लोगों को पता है कि सेगमेंट ऑफ डीएनए है। इसके बाद ब्रेन पर, दिमाग पर भी डिपेंड करता है, और इसके साथ साथ लर्निंग पर भी डिपेंड करता है कि आपने क्या सीखा है अपनी ज़िंदगी में। तो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है बिहेवियर। ये था कुछ बिहेवियर के बारे में। इंशाल्लाह आइंदा फिर बात होगी।